श्री दामा, आप मुझे कारण बताओ, क्यों दुबले पतले हो रहे हो? मित्र कहते हमको दूध दही माखन थोड़ा मिलता है और पेट भर के मिलेगा जब ही तो हम हष्ट पुष्ट होंगे। ठाकुर जी कहते हैं मित्रों, मैं तुमको दूध पिलाऊंगा, दही खिलाऊंगा, माखन दूंगा, मैं मेरे संग रहोगे? मित्रों से पूछा भगवान, मेरा संग दोगे? मित्र बोले हम तो तैयार बैठे हैं, हम तेरे संग रहने के लिए तैयार हैं। मित्रों ने भगवान से पूछा, कन्हैया एक बात बताओ, ये माखन, इधर ध्यान रखो, ये माखन दही और दूध कहां से खिलाएगा तू? भगवान बोले चोरी करके खिलाऊंगा और अपने घर से खिलाऊंगा, चोरी करूंगा। मित्र कहते तो ऐसा काम हम तो नहीं करेंगे, चोरी हम क्यों करेंगे? भगवान बोले दे क्या दिक्कत है चोरी करने में? मित्र बोले तुझे पता नहीं है, चोर पकड़ जाता है ना तो इतनी कुटाई होती है, खाल नहीं छोड़ते हैं चोर के शरीर के ऊपर, और तू चोरी हमें सिखा रहा है? ठाकुर जी कहते चोरी रोज करेंगे हम माखन की, पकड़ने की गारंटी मेरी होगी। मित्र बोले तो तैयार है, गारंटी ले रहा है, पकड़ने की गारंटी है तो चल। भगवान के सखा हैं, ये 10वां स्कंद है। चोरी करने लगे, किसकी? माखन की। गोपियों के माखन को चुराया और माखन चुरा के ग्वालों ने खाया। महीना, 2 महीना, 3 महीना हो गए, दुबले पतले थे सब अट्टे कट्टे मोटे हो गए, फ्री का मिला। गोपियां अपने घर घर में विचार कर रही हैं, ये माखन चोर कौन है? जब घर में रात में माखन चोरी हो जाता है, पता किया चोर कौन है? भक्तों, चोर भी ऐसे घर का निकला, नंद को छोरा कन्हैया, नंद को छोरा कन्हैया। गोपी शिकायत करने आई यशोदा के पास, मैया तेरो छोरा माखन चोर है। यशोदा ने पूछा कौन कहता है मेरा बालक चोर है, कौन कहता है? अरे मैया हमारी बात मान, ये अकेला नहीं है और भी इसके संग है, मनसुख, मदमंगल, श्रीदामा, इनकी ग्वाल मंडली है। रात में जाते हैं, माखन चुराते हैं, दूध चुराते हैं, दही चुरा के खाते हैं, मटकी फोड़ते हैं। यशोदा ने फिर प्रश्न किया। यशोदा मैया चक्कर में पड़ गई कि मेरे महल के अंदर 9 मन माखन होता है रोज। कितना? 9 मन। नंद बाबा के घर भक्तों 9 मन माखन होता था रोज, 9 मन। और 9 मन माखन घर में होता हो, उस घर का बालक चोरी करता है माखन की। अपने घर के माखन से हाथ नहीं लगाते प्रभु, चोरी करके खाते हैं। अब रोज शिकायत आ रही है तो यशोदा तो थक गई सुनते सुनते शिकायत। कहती है सुनो गोपियां, पहले तो मेरो छोरा चोर नहीं है, मेरो कन्हैया चोर नहीं है, और चोर है तो पकड़ के दिखाओ। सही बात है ना? चोर है तो पकड़ो, पकड़ के तो दिखाओ। माता, ये भगवान की मैया यशोदा गोपियों से प्रश्न करती है, तुम माखन कहां रखती हो?
गोपी कहती है ऊंचे छींके पर, छींका जानते हैं हमें सब, लटका होता है। मैया ने पूछा इतने छींके ऊंचे से उतारता कैसे है? मेरो कन्हैया तो छोटो है ना, और वो छींका ऊंचा होता है, ये माखन की मटकी उतारता कैसे है? गोपी कहती है मैया ये जितनो छोटो उतनो खोटो है। एक ग्वाल खड़ा नीचे करता है और ग्वाल के ऊपर खुद चढ़ जाता है, फिर ऊंचाई हो जाती है, फिर माखन चुराते हैं। अच्छा एक काम करो, तुम अपने माखन को अंधेरे में रखा करो, अंधेरे में घर में, तो मेरा छोरा जाएगा दिखाई नहीं देगा तो चोरी नहीं कर पाएगा। गोपी कहती है मैया माखन तो अंधेरे में रखते हैं, जब कन्हैया घर में जाता है तो प्रकाश हो जाता है, उजाला हो जाता है। तो देखिए ये माखन लीला है, माखन की लीला भगवान की सुनाई जा रही है, और माखन की महिमा वेदों में गाई जाती है। और माखन की एक बात मुझे याद आ गई, मैं बता देता हूं, फिर नहीं याद नहीं रहेगा। सज्जनों, एक बाजार के रहने वाली बेटी थी, उसकी शादी गांव में हो गई, तो बाजार में माखन नहीं होता था, गांव में माखन होता था। तो सास कहती है बेटा ये दही मंथन करो। तो उस बेचारी बेटी ने पहली बार दही मंथन किया। बाजार में तो पशु नहीं थे, शांत रहो करो, बाजार में तो पशु नहीं थे, गांव में तो पशु रहते हैं। तो उस बेटी ने दही मंथन किया पहली बार, तो माखन ऊपर आया। जब दही मंथन करेंगे तो माखन तो ऊपर निकल के आएगा मटकी में। जब माखन ऊपर आया तो आंगन में दौड़ी दौड़ी गई बहू, कहती है मम्मी, सास से, मम्मी मटकी में माखन आ गया। सास बोली कल मुही तुझे शर्म नहीं आती है, माखन का नाम लेती है। भक्तों, उस बिचारी को नहीं पता था माखन नाम उसके ससुर जी का था। ताली बजानी पड़ेगी। तो समझ में आ गई, अब कभी नाम नहीं लूंगी माखन, क्यों, मेरे ससुर जी का नाम है माखन। पूरी बात सुन लो, अधूरी अभी। तो फिर अगला दिन आया, दूसरे दिन फिर मंथन किया, फिर दही मंथन हुआ, फिर आंगन में दौड़ी दौड़ी बताने गई सास के पास। सोचने लगी अब माखन का नाम तो नहीं लूंगी क्योंकि मेरे ससुर जी का नाम है। जाकर के कहती है मम्मी मटकी में ससुर जी आ गए। सास ने गुस्सा में कहा कल मुझे शर्म नहीं आती है, मटकी में ससुर बताती है। अब बहू पे 2 बार डांट पड़ गई पुजारी। तीसरा दिन आया, लास्ट बात सुन लो। अब कहती है मेरी सास 2 बार डांट मुझे दे चुकी है, तीसरे दिन मंथन फिर हुआ तो माखन तो आएगा ऊपर। तीसरे दिन दौड़ी दौड़ी जाकर के आंगन में फिर गई, सोचने लगी अब क्या कहना है, चलो कहूंगी। कहती है मम्मी मटकी में वो परसों आए थे वो आ गए। बोल गोविंद भगवान की। तो माखन की महिमा वेदों में आज तक गाई जा रही है। भैया जोर से बोलो, वो राधा कृष्ण भगवान की। तो माताओं 1 मिनट बोलेंगे भाव से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
बोल गोविंद भगवान की जय हो। गोपी कहती हैं कन्हैया को पकड़ना है। क्यों मैया हमारी बात मानती नहीं है? पकड़ लेंगे फिर तो, हाँ पकड़ना है, चोर पकड़ना है। तो माताओ चोर को पकड़ने के लिए गोपियां अब दिमाग लगा रही हैं पकड़ा कैसे जाए। तो तरह तरह के उपाय करे। सुन लो सब लोग, अलग अलग विचार रखे गोपियों ने। 12 बजे रात के ग्वाल मंडली, चोर मंडली गई घर में रात के 12 बजे। उस घर के भीतर एक गोपी ने क्या किया था, मटकी माखन की लटकी ऊपर मटकी के गले में घंटी बांधी है। क्या बांधा है? जोर से बोलो। घंटी, घंटी, वो बजने वाली घंटी बंधी है। भगवान, बात हो गई। भगवान मित्रों से कहते हैं सखा हो मामला गड़बड़ है।